मेरे प्यारे दोस्तों, आपका पाठक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पीएससी आरओ, एआरओ और एपीएस का जो नोटिफिकेशन इसी माह में आने वाला है, उसके बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस सेम रहता है हर साल की तरह, तो सिलेबस में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं इस बार। और जो यूपी पीएससी आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी जहाँ भी बताया जा रहा है कि अभी इसके नोटिफिकेशन आ गया है, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे तो वहाँ पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन यूपी पीएससी आरओ एआरओ का देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के बीच में इसे शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी इस तरह के नए वीडियो या इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँगा, जो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो इसके लिए बेल आइकन बटन आप ज़रूर प्रेस कर रखें, जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आर्टिकल्स, इसमें देख लेते हैं पूरे कि क्या आर्टिकल्स कह रहा है। ठीक, तो यूपी पीएससी आरओ एआरओ 2023 में जो पद निकलने वाले वो 600 पदों के लिए होगी। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और एपीएस परीक्षाएं, नोटिफिकेशन इसका इसी माह में आ जाएगा। ठीक है, अभी 20 अगस्त है और आपका 21 22 23 24 24 25 26 तारीख तक आपका शायद आ जाए इसका नोटिफिकेशन। तो यूपी पीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन है 2023 का, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य और विशेष चयन, ये दो तरीके का चयन होता है इसमें, सामान्य और विशेष। सामान्य में सभी लोग आते हैं, और विशेष चयन में आपका विशेष स्नातक से विशेष सब्जेक्ट वाले स्नातक वाली डिग्री करना होगा विशेष सब्जेक्ट से, जैसे कि अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स वालों को लिया जाता है। ठीक है, लॉ वाले फील्ड के लिए आपका जिन्होंने एलएलबी किया है उनको लिया जाएगा, और सामान्य में सारे ग्रेजुएट्स आ जाते हैं। ठीक है, चाहे उसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो, चाहे नॉर्मल कोई भी ग्रेजुएट्स हो। ठीक है, परीक्षा 2023 संभावित की अधिसूचना जल्द ही दी जाएगी। यूपी सरकार ने रोजगार मिशन, जो 2 अगस्त को रोजगार मिशन था, उसमें साझा की गई कि आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आरओ एआरओ के साथ साथ एपीएस के पदों की भी भर्ती की अधिसूचना इसी माह में, अगस्त 2023 माह में दौरान में जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अब यूपी पीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो तैयारी में जुटे लाखों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी द्वारा उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2023 संभावित अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी। कितने पदों के लिए? 600 पदों के लिए। इन रिक्तियों के सापेक्ष इतने लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था जब 2021 में वैकेंसी आया था। कितना? 354 वैकेंसी आया था, तो 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने इस एप्लीकेशन को भरा था। ठीक, अब अधिसूचना डाउनलोड और आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी? ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगा। ये आपको जाना होगा uppsc.up.nic.in पे, वहाँ से ऑनलाइन प्रक्रिया कर आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस, फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, पेपर लेकिन ऑफलाइन होगा। ठीक, पेपर ऑनलाइन नहीं होगा। यूपी पीएससी आरओ एआरओ 2023 के परीक्षा के लिए योग्यता मानदंड क्या है? तो वही नॉर्मल आपका क्या होना चाहिए, सामान्य के लिए तो नॉर्मल ग्रेजुएट कोई भी हो, और विशेष के लिए जिस सब्जेक्ट से आपका स्नातक डिग्री मांगा होगा वो मान्य होगा। ठीक, और यहाँ पर क्या है कि जो आयु सीमा है वो आपका 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बाद बाकी जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, पीडब्ल्यूडी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उनको जो भी राज्य सरकार के द्वारा रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है, उनको वो रिलैक्सेशन एज में दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्या ये पात्रता और ये इन सारी चीज़ों की तो बात हो गई, और ये आपका नोटिफिकेशन बस इसी माह में 5-6 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसे अगस्त के लास्ट तक में, आज 20 है, मतलब 25 24 25 के 26 के आसपास आपको ये 3 दिन के डेट में आपको देखने को मिल जाएगा।
विषय सूची क्या है, यूपी पीएससी आरओ एआरओ की परीक्षा पैटर्न क्या है, परीक्षा पैटर्न के बारे में जान लेते हैं, सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यूपी आरओ एआरओ 2023 का सिलेबस और पैटर्न देख लेते हैं क्या है, जिसमें आपका एक प्रारंभिक परीक्षा होगा, एक मुख्य परीक्षा होगा और एक व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल है। मीन्स कि 3 चरणों से आपको गुजरना होगा, एक प्रिलिमिनरी टेस्ट देना होगा, एक मेंस होगा और एक इंटरव्यू होगा। सभी चरणों के लिए यूपी पीएससी आरओ एआरओ परीक्षा का परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम आधिकारिक अधिसूचना में उल्लिखित होगा। ठीक है, जो सूचना आएगी उसमें लिखित होगा, लेकिन पाठ्यक्रम आपके पिछले वर्ष 2021 की तरह ही रहेंगे। यूपी पीएससी आरओ एआरओ के प्रारंभ परीक्षा का पैटर्न किस तरीके का होगा, तो चयन के लिए पहला चरण है। ठीक है, तो आप पहला चरण पास करोगे तो दूसरे चरण में जाओगे, दूसरा चरण पास करोगे तो आप इंटरव्यू के लिए चयनित हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले चरण में 2 पेपर होते हैं। पहले परीक्षा की अवधि 120 मिनट होते हैं पहले, ठीक है, पहले पेपर की, जबकि दूसरे पेपर की अवधि 60 मिनट की होती है। तो पेपर 1 में मीन्स की प्रिलिमिनरी में, मीन्स की प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका है 120 मिनट का अवधि होगा और दूसरे पेपर के लिए 60 मिनट का होगा। 120 मिनट की अवधि में आपको सामान्य अध्ययन रहेगा और 60 मिनट में आपका सामान्य हिंदी रहेगा। ठीक है, तो इसमें पेपर 1 जो होगा वो सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें कुल सवाल 140 पूछे जाएंगे और मार्क्स कुल 140 होंगे और कुल समय अवधि 120 मिनट होगा, मीन्स कि 2 घंटा होगा। पेपर 2 के लिए आपका सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट आपको दिए जाएंगे और इसके मार्क्स भी 60 होंगे। तो कुल आपके 200 सवाल हो जाएंगे और 200 के कुल मार्क्स हो जाएंगे आपका। ठीक है, तो 200 में 200 मार्क्स ही हो गए। तो अब क्या करना होता है कि जिन एस्पिरेंट को सिलेक्शन लेना है उनको क्या करना है मैं बता देता हूँ एक चीज़। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, जिन एस्पिरेंट्स को फर्स्ट टाइम में, मीन्स कि अगर इसमें पहली बार भी एप्लीकेंट्स होंगे भरने वाले फॉर्म को, और जो 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं वो भी होंगे। तो अभी तक अगर नहीं निकला है 2-3 साल वाले एस्पिरेंट्स का ये एग्ज़ाम, या जो प्रारंभिक अभी पहली बार भर रहे हैं वो कैसे निकालें, दोनों के लिए मैं बता देता हूँ। मीन्स कि जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर उनमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी, और जो प्रारंभिक अभी पहली बार दे रहे हैं परीक्षा तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि जो हिंदी सब्जेक्ट है ना, हिंदी सब्जेक्ट के अंदर ऐसा आपको पकड़ बनाना है कि आपका 50 प्लस मार्क्स आ जाए। ठीक है, कितना आ जाए, 50 प्लस मार्क्स आ जाए। और जो जीके का है, जीके के अंदर इसमें आप 70-75 सही कर लेंगे, 70-75 नंबर भी लेते आएंगे तो आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनाना है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत आसान होता है ये 60 में से 50 प्लस नंबर लाना। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत, जैसे कहते हैं सागर में गागर वाला स्थिति हो जाता है, कितना भी आप याद कर लो कभी पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कितने सही करने होंगे, 140 क्वेश्चन में से आपको मीन्स कि गलत वाले छोड़ देने हैं। ठीक है, तो मीन्स कि आपको एकदम जो काट पीट के एकदम सही आपका होना चाहिए वो 72 से 75 क्वेश्चन सही आपको करने हैं। और ये कब आपको करना है, जब ये आपके 60 में से 50 प्लस नंबर आप इसमें ला रहे हो तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा एकदम आराम से हंसते खेलते। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको करना है। तो जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं नहीं हुआ, वो भी कमी यहीं पे कर रहे थे पेपर 2 के लिए, तो उनको यहाँ पे सुधारना है। और जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो स्ट्रेटेजी ये मैंने बता ही दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे यूपी पीएससी आरओ एआरओ के मुख्य परीक्षा पैटर्न क्या होंगे। ये तो प्री का परीक्षा पैटर्न बता दिया। अब मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो पहली परीक्षा की अवधि 120 मिनट से 180 मिनट है। प्रश्नों की प्रकृति जो था प्रश्न पत्र में प्रिलिमिनरी में वो वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक प्रकार की होगी। परीक्षा पैटर्न का चित्रण नीचे दिया गया। तो ये परीक्षा पैटर्न का आपका चित्रण है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, पहले सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, कुल सवाल 120 होंगे, कुल मार्क्स 120 होगा, 120 मिनट समय दिया जाएगा। ठीक है, अब सामान्य हिंदी एवं प्रारूपण में ये मेंस के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, प्री का तो आपका
बता दिया। अभी मेंस में पेपर 2 में क्या है कि भाग 1 में पारंपरिक पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन और 150 मिनट। सामान्य शब्दावली जो भाग में है 60 क्वेश्चन 60 मिनट 60 क्वेश्चन 60 नंबर के 30 मिनट में पूछे जाएंगे। पेपर 3 में हिंदी निबंध पूछा जाएगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 3 होगी या मार्क्स 120 होगा और समय 180 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेंस का पैटर्न कि मेंस एग्ज़ाम में क्या पैटर्न फॉलो करेगा यूपीपीएससी आरओ। ठीक, तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जो लोग मुख्य परीक्षा के आधार पर चुने जाएंगे। अब यहाँ पे मुख्य परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो गया तो वहाँ से आपको तीसरे स्टेज में जाना होगा, जिसको कहते हैं साक्षात्कार का दौर, मीन्स की इंटरव्यू। ठीक, उम्मीदवारों का अंतिम चरण साधन और साक्षात्कार दौर पर आधारित है। यूपीपीएससी आरओ बस अब सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सिलेबस इसका क्या क्या होगा। तो पेपर 1 सामान्य अध्ययन होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट में। तो पेपर 1 के लिए जो क्या है कि आपका भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें एक चीज़ ध्यान आप रखना, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ मैं इसमें ना मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा आप फोकस करना। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका आंदोलन हुआ था उस पे, आंदोलन में कहाँ से आपको कहाँ तक ध्यान रखना है, 1857 से लेकर 1957 तक एकदम मस्ट आपको पढ़ कर जाना है। और इसमें जो बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, जैसे कि गांधी हुए, दादा भाई नौरोजी हो गए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, अम्बेडकर हो गए, फिर ये समझौता कांग्रेस अधिवेशन जो है वो कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट, ये फिर उसके बाद आपका अलग अलग जब भी सम्मेलन हुआ उसमें क्या क्या कमीशन किया गया, क्या क्या पारित किया गया, फिर कहाँ से स्वराज आंदोलन ये सब कहाँ से आया, दांडी मार्च, ये सारी चीज़ें आपको डेट वाइज एकदम पूरे 1857 से लेके 1947 तक एकदम डिक्टो याद रहना चाहिए। इस यहीं पर आप हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स कवर कर लोगे। मिडिवल कम चल रहेगा, नहीं तैयार रहेगा चलेगा, लेकिन ये जो 1857 से लेके 1947 तक का हिस्ट्री है उसको ज़रूर ध्यान रखना। बंगाल के गवर्नर जनरल से लेकर आपका सब उनके एक्ट जो थे वो सारे ले लेना आप। ठीक है, इतने ही सारी चीज़ें पढ़ लोगे आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स पा लोगे। ठीक है, अब उसके बाद भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था और संस्कृति में देख लेंगे। तो भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति में आप देख लेना आर्टिकल, शेड्यूल, भाग, ये सारी चीज़ें देख लोगे आप तो उससे भी 70% आपका काम बन जाएगा। भारत और विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन देखना है, जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण देखना है। तो यूपी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे तो 20-22 नंबर कोई क्वेश्चन तो यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, सामान्य विज्ञान देख लेना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर आपको मिल जाएगा 20 से 22 क्वेश्चन, और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक परंपराओं के संबंध में विशिष्ट ज्ञान मिल जाएगा। पेपर 2 सामान्य हिंदी के लिए आपको गद्यांश, समापन, प्रतिस्थापन, वाक्य व्यवस्था, परिवर्तन, मुहावरे और वाक्य सुधार, पैरा समापन, त्रुटि सुधार, पर्यायवाची विलोम, पूर्वसर्ग, सक्रिय और निष्क्रिय आवाज़ और वर्तनी परीक्षण हिंदी सेगमेंट से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, फिर मेंस के सिलेबस में भी सेम यही सारा सिलेबस रहेगा सामान्य अध्ययन के लिए, और सामान्य हिंदी प्रारूपण के लिए भी आपका थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। किसी अनुच्छेद का शीर्षक के साथ रेखांकित अनुभागों का सारांश और स्पष्टीकरण पूछ लेगा। सारणीबद्ध प्रारूप में कोई भी सरकारी पत्र एक लिखने के लिए आ जाएगा। पत्र व्यवहार में आधिकारिक और अर्ध सरकारी पत्र मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए आ जाएगा। कार्यालय के लिए आ जाएगा, ऑफिस और नॉन ऑफिस के लिए। ठीक है, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं रिपोर्ट अनुस्मारक के लिए आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट के लिए लेटर लिखना है या किसी पे टिप्पणी करना है या रिपोर्ट देना है तो उसके ऊपर एक लिखने को आएगा। फिर परिभाषा, शब्दावली, प्रशासनिक और वाणिज्यिक में देखेंगे तो अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द दिए जाएंगे। ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी भी 5 शब्द दिया जाएगा, और मुहावरे और वाक्यांश से 5 शब्द दिया जाएगा, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर ज्ञान भी आपसे पूछा जाएगा। अब भाग 2 में आपका विलोम शब्द है 6 शब्द, फ्रेमिंग में वाक्य और सुधार 6 वाक्य, कई शब्दों के लिए 1 शब्द, फिर उसके बाद 1 शब्द जिनका एक ही अर्थ हो और एक ही प्रकृति के हों, वहाँ से 6 शब्द पूछे जाएंगे। संज्ञा और विशेषण द्वारा प्राप्त
विज्ञान जो रहेगा वहाँ से भी 6 शब्द पूछे जाएंगे और एक हिंदी निबंध पेपर 3 में हो जाएगा। ठीक, निबंध का विषय जो होगा आपका कुल मार्क्स 40 मार्क्स का होगा, शब्द सीमा 600 का होगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आपका साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र से पूछा जाएगा, जो इसका मार्क्स 40 नंबर का होगा और शब्द सीमा 600 दी जाएगी। प्रश्न क्रमांक 2 में आपका 3 सब्जेक्ट पे पूछा जाएगा, विज्ञान, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं वाणिज्य पर। ये भी आपके 40 मार्क्स का होगा, 600 शब्दों की सीमा होगी। क्रम 3 में आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के ऊपर लिखने के आ जाएगा निबंध, या भूकंप, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर भी आपको निबंध लिखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय विभाग की योजनाएं मिलेंगी, इसमें भी प्रश्नों की कुल 600 शब्दों की संख्या होगी और कुल मार्क्स 40 मिलेंगे, मीन्स 120 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, पेपर नंबर 3। ठीक, तो अब उसके बाद जब ये क्लियर आप कर लोगे, मेरिट में आ जाओगे, तो फिर आपका इंटरव्यू लास्ट में किया जाएगा। जब इंटरव्यू आपका लास्ट में हो जाएगा तो फिर उसका आपको मेरिट लिस्ट में आने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इससे कुछ आपको हेल्प मिला हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के बीच शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।